दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल करंट अफेयर जैसे निभाई अमित सर। दोस्तों, आज हमारा विषय है नदियों के किनारे बसे भारतीय नगर। दोस्तों, आपके एग्जाम में यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा नगर किस नदी के किनारे स्थित है। जैसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि सूरत किस नदी के किनारे स्थित है, तो ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे जो भारत के प्रसिद्ध शहर है वो सब यहाँ पे लिखे हैं। ये सभी शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, आपका जैसे ये पता कि यूपी SSC पेट का एग्जाम 28 और 29 अक्टूबर को होने वाले हैं, तो उसी को देखते हुए ये हमारी आज की क्लास उसी पे ही आधारित है। तो दोस्तों, यहाँ पे पहले क्वेश्चन में ये लिखा कि गोरखपुर। तो दोस्तों, गोरखपुर किस नदी पर स्थित है, तो यहाँ पे नदी है राप्ती नदी। ओके दोस्तों, गोरखपुर में एक आपका गीता प्रेस स्थित है। गीता प्रेस को इसी वर्ष महात्मा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। ओके दोस्तों, चलिए फिर सूरत। तो सूरत ये आपका गुजरात में आएगा और ये किस नदी पर स्थित है, तो यहाँ पे नदी का नाम है ताप्ती नदी। ये दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर आपसे एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा कि गोरखपुर किस नदी पर होना है, तो आप बताएंगे राप्ती नदी। सूरत आपका गुजरात में आएगा और ये किस नदी पर होना है, ताप्ती नदी पर स्थित है। ओके दोस्तों, सूरत जो है ये पूरे भारत में हीरा व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आगरा जैसे हम लोग पेठा नगर ही कहते हैं, जो यहाँ पे प्रसिद्ध नगर है। इनके आपसे एग्जाम में उपनाम में क्वेश्चन पूछता है, तो आगरा इसको हम लोग पेठा नगरी बोलते हैं। तो आगरा ये किस नदी पर बना है, यहाँ पे नदी होगी यमुना नदी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है उज्जैन जैसा कि आपको पता है कि उज्जैन में आपका कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला भारत के 4 शहरों में आयोजित किया जाता है। उन 4 शहरों में एक आपका उज्जैन है। उज्जैन आपका कहाँ पे, मध्य प्रदेश में आएगा। तो यहाँ पे उज्जैन किस नदी पर स्थित है, ये आपका शिप्रा नदी होगा। ओके दोस्तों, कुछ किताबों में शिप्रा की जगह क्षिप्रा नदी लिखा है वही चीज शिप्रा नदी या क्षिप्रा नदी बातें की है। दोस्तों, उज्जैन में भगवान भोलेनाथ का एक प्रसिद्ध मंदिर है, महाकाल मंदिर। ठीक है, तो वो आपको याद रखना कि मंदिर वाले भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है नासिक आपका महाराष्ट्र में आएगा और नासिक किस नदी के किनारे स्थित है, तो यहाँ पे नदी होगी गोदावरी नदी। दोस्तों, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। एग्जाम क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी नदी है जिसे बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा कहते हैं, तो आंसर क्या होगा, गोदावरी नदी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है प्रयागराज। तो प्रयागराज यहाँ पे 3 नदियां मिलती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं संगम बोलते हैं। तो 3 नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती, इनका मिलन होता है कहाँ पे, प्रयागराज में, और उसको हम लोग बोलते हैं संगम बोलते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि यूपी सरकार ने जो इलाहाबाद था उसका नाम चेंज कर दिया है, तो अभी इसका नाम क्या है, प्रयागराज है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका हरिद्वार। दोस्तों, हरिद्वार में गंगा नदी सबसे पहले मैदानी भागों में प्रवेश करती है और हरिद्वार जो है यहाँ पे भी कुंभ का मेला आयोजित किए जाते हैं और एक इस नदी पर बना है, गंगा नदी पर स्थित है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है आपका लुधियाना आपका पंजाब राज्य में आएगा और लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है, तो यहाँ पे नदी होगी सतलज नदी है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जो सतलज नदी है ये हमारी एक नदी है सिंधु नदी, उसकी सहायक नदियों में से एक है। सिंधु नदी इसकी 5 सहायक नदियां हैं, तो 5 में से एक है आपका सतलज नदी है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है कानपुर। तो कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी है। दोस्तों, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। मैनचेस्टर एक प्लेस है जो आपका इंग्लैंड में आता है। मैनचेस्टर पूरे विश्व में सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से कानपुर सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। अगर आपके एग्जाम क्वेश्चन है कि भारत का मैनचेस्टर, तो आप क्या बताएंगे, अहमदाबाद आपका गुजरात में आएगा। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो आंसर होगा कानपुर होगा। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। दोस्तों, कोयम्बटूर कहाँ पे आएगा, तमिलनाडु में आएगा। अब जैसे अगर हम लोग विश्व में आएंगे तो जापान का मैनचेस्टर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो जापान का मैनचेस्टर ओसाका है। होगा दोस्तों, चलिए अब दूसरा देखते हैं, पुणे। दोस्तों, पुणे कहाँ पे, महाराष्ट्र में आएगा और पुणे किस नदी पर स्थित है, तो यहाँ पे एक नदी मोठा नदी है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है हैदराबाद। दोस्तों, हैदराबाद आपको पता है कि वर्तमान में किसकी राजधानी, तेलंगाना की राजधानी है। तो हैदराबाद किस नदी पर स्थित है, तो यहाँ पे नदी है मूसी नदी है। दोस्तों, हैदराबाद में एक संगठन है, उसका नाम है इरडा जो है ये पूरे भारत में जितनी भी बीमा कंपनियां उस पर नियम कानून बनाती है। तो इरडा का मुख्यालय आपसे क्वेश्चन पूछता है कहाँ पे, तो हैदराबाद में स्थित है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है हैदराबाद में प्रसिद्ध चार मीनार भी स्थित है। आपके एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है पणजी। दोस्तों, पणजी गोवा की राजधानी है और पणजी किस नदी पर स्थित है, तो मांडवी नदी है। यहाँ पे आपका आंसर होगा मांडवी नदी।
दोस्तों पणजी में ही राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय भी स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। पणजी की राजधानी गोवा की, गोवा के वर्तमान सीएम कौन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। नेक्स्ट है मदुरै। मदुरै आपका कहाँ पे, तमिलनाडु में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मदुरै किस नदी पर बना है, एक नदी है वेगाई नदी है, तो वेगाई नदी के किनारे शहर है मदुरै, वो स्थित है। मदुरै को पूरे भारत में त्योहारों का नगर कहा जाता है, ये भी आपका एग्जाम क्वेश्चन आता है। चलिए अब इधर भी देखते हैं। फिर नेक्स्ट है तिरुचिरापल्ली, तो ये किस नदी पे स्थित है, तो नदी यहाँ पे कावेरी नदी है। ओके दोस्तों, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। कावेरी आपका ये मुख्य तौर पे केरल में बहती है, और यहाँ पे जो सर है तिरुचिरापल्ली, ये भी आपका केरल में ही आता है। दोस्तों केरल पूरे भारत का सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य है, सबसे कम जो शिक्षित राज्य है वो आपका बिहार है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है मथुरा। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, तो ये किस नदी पर स्थित है, ये आपका यमुना नदी पर स्थित है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट इटावा। इटावा भी आपका यमुना नदी के किनारे ही स्थित है। इटावा, औरैया, मथुरा, नई दिल्ली, ये चारों शहर आपके यमुना नदी के किनारे स्थित है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है गाजियाबाद। तो गाजियाबाद आपका यूपी में आता है। गाजियाबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो एक नदी हिंडन नदी है। ओके दोस्तों, यहाँ पे हिंडन नदी होगा। हिंडन एयरबेस भी है, जहाँ पे भारतीय वायुसेना का एक तरह से एयरबेस है, तो वहाँ पे भारतीय वायुसेना कार्य करती है। नेक्स्ट लखनऊ, अपने यूपी की राजधानी लखनऊ है, और लखनऊ किस नदी पर स्थित है, गोमती नदी पर। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, गोमती नगर भी है। ओके दोस्तों, एक और शहर है जो अपने यूपी में, जौनपुर, तो जौनपुर भी आपका गोमती नदी के किनारे ही स्थित है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है अयोध्या। तो अयोध्या भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, और ये नदी है सरयू नदी, इसके किनारे स्थित है। कटक, कटक आपका उड़ीसा में आएगा। दोस्तों कटक में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय स्थित है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये आपका फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय पूछेगा तो फिलीपींस की राजधानी मनीला होगा, जबकि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र यहाँ पे उड़ीसा में प्लेस है कटक। तो कटक किस नदी पर बना है, तो यहाँ पे नदी होगी महानदी। ओके दोस्तों, कटक में एक प्रसिद्ध स्टेडियम है बाराबाती स्टेडियम, तो ये कहाँ पे स्थित है, कटक में है। नेक्स्ट है श्रीनगर। श्रीनगर यहाँ पे नदी कौन सी जगह, झेलम नदी, झेलम नदी के किनारे स्थित है। झेलम नदी भी आपकी सिंधु की सहायक नदियों में से एक है। नेक्स्ट है जबलपुर। जबलपुर आपका एमपी में आएगा, और जबलपुर किस नदी पर स्थित है, तो यहाँ पे नदी होगी नर्मदा नदी। नेक्स्ट है आपका अहमदाबाद। अहमदाबाद आपका गुजरात में आएगा, और अहमदाबाद किस नदी पर स्थित है, तो ये नदी है साबरमती। दोस्तों अहमदाबाद में भारत का और विश्व का सबसे विशाल स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम स्थित है। अब मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आपका पटना। पटना बिहार की राजधानी है, और पटना किस नदी पर स्थित है, तो गंगा नदी पर स्थित है। दोस्तों बिहार का एक और जिला बक्सर जिला, तो बक्सर का युद्ध भी हुआ था, आप सभी को पता होगा, तो बक्सर भी गंगा नदी के किनारे ही स्थित है। एक और शहर है भागलपुर, जो बिहार में ही आता है। भागलपुर भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। नेक्स्ट कोटा। कोटा में जैसे कि आईआईटी और नीट की कोचिंग करने वहां पे स्टूडेंट जाते हैं। अभी हाल में कोटा काफी ज्यादा चर्चा में रहा, अखबारों में रहा, क्योंकि यहाँ पे जो छात्र हैं जो एक तरह से डिप्रेशन के शिकार हैं, तो उन्होंने सुसाइड कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, एक तरह से अनुचित कार्य है। एक एग्जाम में अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो दूसरी बार आपको प्रयास करना चाहिए, सुसाइड नहीं करना चाहिए। ओके दोस्तों, तो कोटा किस नदी पर स्थित है, तो यहाँ पे चंबल नदी होगा। ओके दोस्तों, कोटा यहाँ पे नदी कौन सी होगी, चंबल नदी। फिर है फिरोजपुर। फिरोजपुर भी आपका पंजाब में आएगा। दोस्तों पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहते हैं। फिरोजपुर किस नदी पर स्थित है, तो यहाँ पे नदी होगी सतलज नदी, सतलज नदी। ओके दोस्तों, और लास्ट में आपका जम्मू है। तो जम्मू किस नदी पर स्थित है, ये आपको बहुत ही आसानी से याद होगा। दोस्तों एक ट्रेन चलती है जम्मू तवी एक्सप्रेस है, तो जम्मू तो यहाँ पे जिला हो गया, तवी है यहाँ पे नदी है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा घूमते हैं तो उससे भी हमारा जो जीके का पोर्शन है वो काफी अच्छे से आपको याद हो जाएगा। तो जम्मू किस नदी पर स्थित है, तवी नदी पर स्थित है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो भारत के 27 मुख्य शहर है और किस नदियों पर स्थित है, तो उसके बारे में हम लोगों ने आज अध्ययन किया। कल की क्लास में जो विश्व के मुख्य शहर होंगे और वो किस नदी पर स्थित होंगे, तो उसके बारे में हम लोग कल स्टडी करेंगे। तो दोस्तों आज इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग कल मिलेंगे। वीडियो अगर अच्छे लगे तो अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिए।
और इसको अधिक से अधिक लाइक्स करिए। ओके दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।